अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक केपीके बोर्ड, और साथ ही साथ हम उसकी ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मेरा एक ख्वाब बाय मार्टिन लूथर किंग ये किस बारे में है, कहाँ उन्होंने क्यों इस तरह से कहा। बेसिकली बच्चों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और आप लोगों ने उम्मीद है कि इसकी असाइनमेंट्स भी बनाई होंगी, लेकिन बेसिकली आप लोग समझ लें कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म के ऊपर आपका पूरा यूनिट है, स्पेसिफिकली ये चैप्टर। मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने ब्लैक निग्रोस के लिए, ब्लैक पीपल के लिए अमेरिका में, जो कि 1950s में बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सफ़र कर रहे थे और उनको ग़ुलाम बनाया जाता था, उनको जंजीरें पहनाकर जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। उनके लिए जॉब्स नहीं थी, उनके लिए खाना नहीं था, उनके लिए जो है बाकी फैसिलिटीज़ नहीं थी लाइफ की, जो कि वाइट पीपल के लिए थी। तो ऐसे में मार्टिन लूथर किंग जो है एक रैली लेकर गए, मार्च किया उन्होंने वाशिंगटन तक, ठीक है। और वहां पर जाकर उन्होंने सारे स्याह फार्मों को, और कुछ उसमें सफ़ेद फार्म यानी कि वाइट पीपल भी थे जिन्होंने ब्लैक लोगों का साथ दिए थे, और वहाँ वो लोग जमा थे उनके हकूक़ के लिए। तो सारे वो वहाँ जमा थे और मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने खड़े होकर मार्च से खिताब किया, ठीक है। और उन्हें जो है जोश व वल्वले का एक नया पहलू दिखाया कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, कि हमारी क्या उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ही वॉज डूइंग अ पीसफुल मार्च, ठीक है। उन्होंने अपने जो लीडरशिप में जो लोग थे उनको भी तलकीन की कि आप लोगों ने अपना मार्च पूरा मन रखना है, एहतजाज पूरा मन रखना है, आपको आपके हकूक मिलेंगे। और आराम से ग्रेजुअलिज्म के रूल पर आप लोगों ने चलना है। ग्रेजुअलिज्म मतलब आहिस्ता आहिस्ता से नेचुरली सब कुछ होता जाएगा, आप लोगों ने सिर्फ एहतजाज जारी रखना है, कोई मारपीट या कोई खून खराबा नहीं करना जिससे आपके ही कौम को नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, एक और बात इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट की थी कि ये उनकी हमारी कौम है, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यूएस से हमारी कौम नहीं है, वो अफ्रीकन हैं, लेकिन वो अमेरिका को अपनी कौम समझते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस नेशन को तरक्की करनी है तो इसके सारे बाशिंदों को एक ही मानना चाहिए और उनके हकूक़ उन्हें देने चाहिए। उनका मुतालबा ये है, उनका मुतालबा ये नहीं है कि ये हमारी कौम नहीं है और हमें अपनी कौम भेज दिया जाए, नहीं। उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी कौम है, ये हमारी रहने की जगह है, हमें एक्सेप्ट किया जाए यहीं पर, ठीक है। हमारा ये मुतालबा है। और आखिर में वो ये कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम, कि हर कोई जो है इक्वली सांस ले यूनाइटेड स्टेट्स की नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और इन जो नेशन है ये पूरी एक होकर रहे और इनमें एक इत्तेफाक आ जाए, ठीक है। मेरा एक ख्वाब है, ये उन्होंने बार बार जो है 2-3 बार इस बात को मार्क किया कि मेरा ये ख्वाब है दैट जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल के बच्चों के साथ इक्वली प्लेग्राउंड में खेल रहे हों, ठीक है। उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि जब ब्लैक पीपल के बच्चे वहाँ से आए तो जो वाइट पीपल हैं उन्हें हकार की निगाह से ना देखें, बल्कि उन्हें अपना दोस्त समझ के उनके साथ खेलें जैसा कि वो दूसरे वाइट बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है। ये देखें, आई हैव अ ड्रीम। और उन्होंने एक जो है अपना ड्रीम बताया और उन्होंने ये सारा खिताब किया। ये था हमारा यूनिट 2 में। उम्मीद है कि आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपीज में लिख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप नहीं लिखते तो उससे ये होता है कि आपके दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता ये जो चैप्टर है ये स्किप होता जाएगा, और जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरह अगर आपके पास मेन पॉइंट्स होंगे तो आप आराम से उन मेन पॉइंट्स को करके तो आपके जहन में रिवीजन हो जाएगी कि अच्छा हमने इस बारे में ये पढ़ा था। तो ये यूनिट 2 का हमारा लेसन नंबर 1 ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हम इसकी वोकेबलरी और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा की तरह नोट्स दूंगी और वोकेबलरी थोड़ी समझा दूंगी कि किस तरह से इसके मीनिंग्स उर्दू में आपको बता दूंगी।
इन्होंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश यानी कि वर्ड सिनोनिम्स दिए हैं। सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग, अल्फाज मुतरादिफ। तो इन्होंने सिनोनिम्स दिए हैं, आपको सिनोनिम्स याद करने पड़ते हैं क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो उसके अंदर एमसीक्यूज में आपको सिनोनिम्स आते हैं। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश जो है दिए हुए, मैं आपको इनकी उर्दू बता देती हूँ ताकि आपको इसको समझने और याद करने में और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने में काम आए। ठीक है, तो हम इसको न्यू वोकेबलरी अपनी शुरू करते हैं। वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग अलेगेनीज। ठीक है, अलेगेनीज जो है एक माउंटेन रेंज है पेनिसिल्वेनिया में। ठीक है, पेनिसिल्वेनिया में एक बहुत बड़ी जो है वो माउंटेन रेंज है जहाँ पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अलेगेनीज। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको एक माउंटेन रेंज नजर आ रही है बहुत खूबसूरत सी, ये है एलिगेनीज। ठीक है, आप लोगों को जस्ट टू शो यू अ पिक्चर आप लोगों को ओवरव्यू दिया है मैंने एक, ये एलिगेनीज है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बैप्टिस्ट मिनिस्टर बेसिकली एक क्रिश्चियन का वजीर होता है। ठीक है, ईसाइयों का वजीर होता है। बैप्टिस्ट क्या होता है? बैप्टिज्म एक रस्म होती है ईसाइयों में कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे चर्च ले जाया जाता है, उसके साथ डिफरेंट रस्मात होती हैं इन ऑर्डर टू प्योरीफाई हिम, उसको क्लीन अप करने के लिए क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग। तो इसे कहते हैं बैप्टिज्म, और जो ये करता है उसको कहते हैं बैप्टिस्ट। ठीक है, जो क्रिश्चियन में पादरी होता है चर्च में, वो जो है जो ये काम करता है बैप्टिज्म का, उसे कहते हैं बैप्टिस्ट। तो जो बैप्टिस्ट का मिनिस्टर यानी कि इस काम का जो वजीर होता है उसको कहते हैं बैप्टिस्ट मिनिस्टर। आप लिख सकते हैं ईसाई वजीर। आगे आ जाता है अपेलिंग। अपेलिंग कहते हैं डरावना, यानी कि जिससे आपका रंग पीला पड़ जाए, फक हो जाए एकदम से कि ये हो क्या गया है। सो कॉजिंग एक्सट्रीम डिसमे, हॉरर और रेवल्यूशन, अलार्मिंग, फ्राइटनिंग, हॉरिफाइंग। अपेलिंग ये होता है डरा देने वाला, खौफनाक। बीकन। बीकन कहते हैं मशले राह को। ठीक है, बीकन वैसे तो एक बहुत बड़ा टावर होता है जिसके अंदर से लाइट शो हो रही होती है, तो उसको सिंबॉलिकली हम लेते हैं कि वो एक टावर ऑफ लाइट, यानी कि इंसान अगर एक टावर ऑफ लाइट हो तो वो मशले राह होता है, उसकी जिंदगी एक नमूना होती है। तो बीकन कहते हैं मशले राह को। कैथोलिक्स। कैथोलिक्स एक क्रिश्चियंस के कैथोलिक्स एक ईसाइयों का फिरका होता है। ठीक है, जैसे हमारे डिफरेंट फिरके हैं शिया, सुन्नी, वहाबी, इसी तरह कैथोलिक्स एक फिरका है जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक बिलीफ रखते हैं ईसाइयों में। ईसाइयों में भी डिफरेंट जो है बिलीफ्स होते हैं बल्कि जो एक बिलीफ रखते हैं कैथोलिक्स, जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं, एक खास किस्म का उनका चर्च है, तो उसको जो मानते हैं वो होते हैं कैथोलिक्स। ठीक है, आप लिख लें कि ईसाइयों का फिरका कैथोलिक्स। नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड कहते हैं नस्ल को। ठीक है, अ स्टेटमेंट और सिस्टम ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है हमारे पास कर्वेशियस। कर्वेशियस कहते हैं कर्व्स वाले को, जिसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हों, जैसे कोई स्टैचू, जैसे कोई दीवार, जैसे कोई भालू, इस तरह की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा कर्वी हो, ये कर्वेशियस कर्व से निकला है। ठीक है, तो इसके अंदर कर्वेशियस मतलब कर्व वाला। आगे आ जाता है डिक्री। डिक्री फरमान को कहते हैं। ठीक है, फरमान an edict, law, an order or judgment of a court or someone in authority। ठीक है, ये बेसिकली जो अथॉरिटी में हो, कोई मिनिस्टर या कोई जज या कोई कोर्ट में फैसला हो, उसे डिक्री कहते हैं। कोई अथॉरिटी में हो, वो कोई फैसला पास करे, जैसे हमारा वजीर आजम जो है, या कोई मिनिस्टर कोई रूल पास करता है जो भी उसके इख्तियार में है, तो उसे कहते हैं डिक्री यानी कि फरमान। डेजोलेट। डेजोलेट कहते हैं सुनसान को।
ठीक है, वीरान, सुनसान या वीरान दोनों लिख लें। ऐसी जगह जो अनइनहिबिटेड हो, यानी कि जहां लोग ना रहते हो, जहां पर बंजर हो या जो बिल्कुल खाली हो, जहां कोई ना आता जाता हो, उसे कहते हैं डेजोलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये जगह नजर आ रही है, बिल्कुल बंजर है, खाली है, ना कोई आता जाता है, ना कोई फसलें हैं, ना कोई आबादी है, ना कोई रौनक है। तो इस ऐसी जगह को कहते हैं डेजोलेट, यानी जैसे कोई सहरा, कोई खाली जो है बस्ती जहां पे कोई भी ना हो, तो उसे कहते हैं डेजोलेट। डिवोटी, डिवोटी कहते हैं अकीदतमंद को। ठीक है, ये किसी भी रिलीजन का हो सकता है, इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में या यहूदियों में, जहां जिस भी रिलीजन का कोई भी अकीदतमंद हो, किसी चीज का, किसी का फॉलोअर, बहुत ज्यादा पुरजोश फॉलोअर, उसे कहते हैं डिवोटी। इसका अकीदतमंद मीनिंग है। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब है अदम इत्मीनान। ठीक है, जिसमें इत्मीनान ना होना, यानी कि किसी को इत्मीनान नहीं आता, कोई सेटिस्फाई नहीं होता, इट इज कॉल्ड डिसकंटेंट। कंटेंट मीन सेटिस्फाई एंड डिसकंटेंट मीन डिससेटिस्फाइड। ठीक है, आगे आता है डिस्कॉर्ड, लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी, स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट। डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़े को। ठीक है, झगड़ा। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन टू सिंगल आउट particular person or group for disfavor on the basis of race, color, gender, etc. ठीक है, ये prejudice, इस डिस्क्रिमिनेशन को तासुब भी कहते हैं। ठीक है, और आप इसको इसमें भी लेके जा सकते हैं कि किसी के रंग, नस्ल या कौम की बुनियाद पर तफरीक करना, डिस्क्रिमिनेशन तफरीक भी आ सकता है। ठीक है, जैसे काले गोरे से तफरीक जो है होता है, और अगर कोई ब्लैक आपको नजर आ जाए यूएस में खासकर, तो वो वाइट जो अगर उसको देख ले तो वो उसको एक तफरीक होती है ना दोनों में, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। जी, नेक्स्ट है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन कहते हैं आजादी के ख्याल को। ठीक है, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग और द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रीड, लिबरेशन। ठीक है, आजादाना ख्याल या आजाद होना, इमेंसिपेशन। आगे होता है फटीग। फटीग कहते हैं थकावट को, किसी भी फिजिकल थकावट हो जाती है किसी भी काम करने से, कोई दफ्तर का काम या बाहर अंदर जाने से, कोई जो है मशक्कत करने से। सो फटीग इज थकन। ठीक है, एग्जॉशन। नेक्स्ट है गीटो। गीटो कहते हैं बस्ती को। ठीक है, अ डेंसली पॉपुलेटेड सम एरिया ऑफ अ सिटी वेयर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड माइनॉरिटी लिव। इसमें स्पेसिफिकली ये वो बस्ती जिसके अंदर जो है अकलियत के लोग ज्यादा रहते हो, उसको कहते हैं गीटो। ठीक है, यहाँ पर उस गीटो का जिक्र हो रहा है जहां पर अफ्रीकन अमेरिका में रहते हैं, और वो एक ऐसी बस्ती है जहां पर अफ्रीकन यानी कि अकलियत ज्यादा लोग रहते हैं, और जो अक्सरियत यानी कि जो यूएस के मेन पीपल व्हाइट पीपल हैं वो कम रहते हैं। तो गीटो से कहते हैं बस्ती को। ग्रेजुअलिज्म, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म कहते हैं तदरीजीपन को, ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम चीजों को आराम से होने दें, इसके बरक्स कि हम उसको जल्दी जल्दी करें। ठीक है, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि चीजों को आराम से खुद ही होने दो, वापस चले जाओ अपने अपने शहर, वापस चले जाओ, हम यहाँ तक मार्च कर लिया, दैट्स इट। सो ग्रेजुअलिज्म मीन्स के एक अमन पसंदी, एक तदरीजीपन। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हेलोड। हेलोड कहते हैं मुकद्दस। ठीक है, जो होली हो, सेक्रेड हो। हेमलेट, हेमलेट कहते हैं छोटे से गांव या कस्बे को, जैसे मंगला हेमलेट है जहां पर जो है एक ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं और बहुत एक छोटा सा गांव बना हुआ है, कस्बा टाइप, तो उसे कहते हैं हेमलेट। हाइटनिंग, ऊंचाई पे पहुंचाना, हाइट से निकला ये, तो अगर कोई चीज आपको जो है ऊंचाई पर पहुंचाए, जिसकी मदद से आप ऊंचाई पर पहुंचे, उसको कहते हैं हाइटनिंग। ठीक है, टेक्स दैट मेक्स समथिंग हाई और हायर, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हेयर। हेयर कहते हैं वारिस को, अगर कोई शख्स मर जाता है और वो पीछे से जायदाद छोड़कर जाता है, तो वो जो उसका वारिस होता है उसको कहते हैं हेयर। इंटरपोजिशन, इंटरपोजिशन मीन मुदाखलत करना,
कि दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं और आप उसके बीच में आकर उनकी सुलह करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपोजिशन, या किसी के मैटर के अंदर मुदाखलत करना भी इंटरपोजिशन है। इनविगोरेटिंग, तरोताजा, ठीक है, यानी कि जो सुबह सुबह हवा चलती है, इट इज इनविगोरेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जैंगलिंग। जैंगलिंग कहते हैं झुनझुनाहट को, ठीक है, जैसे दो कीज आपस में टकरा के आवाज जो पैदा करती हैं उसे कहते हैं झुनझुनाहट। सो जैंगलिंग इज अ वॉइस, इज एन अनप्लेजेंट साउंड जिससे आपको अच्छा ना लगे। लॉजिंग्स कहते हैं रहने की जगह को, एक रेंटेड रूम और रूम्स टू लिव इन अ बिल्डिंग, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स बने हुए, फ्लैट्स टाइप, और उसके अंदर लोग रहते हैं, तो दोज रूम्स आर कॉल्ड लॉजिंग्स। नेक्स्ट है मैनिकल्स। मैनिकल्स कहते हैं हथकड़ियों को, या जो जिस जंजीरों से बंधा किसी को बांधते हैं वो उसे कहते हैं मैनिकल्स। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिकल्स, ठीक है, जंजीरें भी, हथकड़ियां भी, और जो है एक कैप्टिविटी का सिंबल है ये, कि आप किसी को ये दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें कैद करने लगा हूं, ये देखें, ठीक है, ये होते हैं मैनिकल्स। बच्चों, मोल हिल। मोल हिल कहते हैं जो चुचुंदर एक जानवर है, वो जमीन को खोद कर तो मिट्टी बाहर निकाल देता है, तो वो छोटे छोटे से पहाड़ मिट्टी के जमीन पर बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं मोल हिल। चुचुंदर का बनाया हुआ एक छोटा सा होल, सुराख, मोल हिल कहते हैं। द स्मॉल माउंट ऑफ अर्थ थ्रोन अप बाय अ बोरिंग मोल, ठीक है। मोमेंटस। मोमेंटस कहते हैं बहुत अहम, मोमेंट से निकला ही है, मोमेंट लम्हे को कहते हैं, मोमेंटस कहते हैं बहुत जो अहम हो, ठीक है। नलिफिकेशन, रेंडरिंग समथिंग इनइफेक्टिव और लीगली वॉइड और ऑफ नो इफेक्ट। एनलमेंट, एबॉलिशमेंट। नलिफिकेशन मतलब किसी को बंद कर देना, ना कर देना किसी की, ठीक है। हमारे पास है नलिफिकेशन। नलिफिकेशन कहते हैं मनसूखी, मनसूख करने के अमल को नलिफिकेशन कहते हैं। नलिफाई मीन्स मनसूख करना, और नलिफिकेशन जो मनसूख करने का अमल हो। नेक्स्ट है ओएसिस। ओएसिस कहते हैं नखलिस्तान को, कि सहरा के बीच में कुछ पानी हो, कुछ दरख्त हो। आए देखते हैं कि ओएसिस क्या होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, सहरा के बीच में पानी है, दरख्त है, थोड़े से घर हैं, मतलब रिजॉर्ट टाइप बना है, लोग यहाँ पर आकर थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड ओएसिस, यानी कि नखलिस्तान। सहरा के बीचों बीच ये एक रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट का काम देता है, ठीक है, रेस्ट एरिया होता है एक। इसके बाद है स्टूडेंट्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहते हैं फरीजे को, फर्ज को। फिर आ जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन कहते हैं बर्बरियत, जुल्म, क्रूएलिटी। प्रोसिक्यूशन, तकलीफ देना, टॉर्मेंट। पाइवोटल, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा अहम। प्लेज, हल्फ को भी कह सकते हैं, या आप वादे को भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोक्लेमेशन, ऐलान। प्रोडिजियस, बहुत बड़ा, वास्ट इन साइज। प्रोमिजरी, वादे जैसा। प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स एक फिरका है ईसाइयों का, जिस तरह कैथोलिक्स एक फिरका है ईसाइयों का, उस तरह प्रोटेस्टेंट्स है। ये दोनों फिरके आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जो है वो बिलीव्स को नहीं मानते और जो है अपने अपने बिलीव्स पर यकीन रखते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है क्वेस्ट। क्वेस्ट, एक्सपेडिशन, एक्सप्लोरेशन, मिशन, ठीक है। क्वेस्ट कहते हैं मिशन को, जर्नी को। नेक्स्ट आता है क्विक सैंड। क्विक सैंड कहते हैं दलदल को बच्चों, ठीक है। दलदल तो आपको पता ही होगा कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर अगर हम पाँव रखेंगे नीचे जाते जाएंगे और कोई ऊपर आने का रास्ता नहीं है। रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव, अगला है रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव कहते हैं बहाल करने वाला, ठीक है। द एक्ट ऑफ रिडीमिंग और रिगेनिंग ऑनरशिप बाय पेमेंट, यानी कि बहाल, आप जो है अपने ओहदे पे बहाल होते हैं बाय पेइंग समथिंग और बाय डूइंग समथिंग, ठीक है। तो रिडेम्पटिव मतलब बहाल करने वाला। राइटियसनेस, नेक, अच्छा, ठीक है। रूड अवेकनिंग, ख्वाब गफलत से
बेदार होना, ठीक है। सेक्रेट, होली को कहते हैं मुकद्दस। सेग्रीगेशन भी डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, अलहदा करने को कहते हैं, ठीक है। किसी को अलहदा कर देना ऑन द बेसिस ऑफ हिज कलर, क्रीड और रेस। जैसे ब्लैक पीपल को अलहदा कर देते व्हाइट पीपल। ये देखें, ये होता है सेग्रीगेशन। एक शॉवर्स का बैनर लगा हुआ है, मतलब शॉवर्स है यहाँ पर गुसल करने की जगह, और व्हाइट ऑफिसर्स के लिए अलहदा और कलर्ड ऑफिसर्स के लिए अलहदा। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, अलहदा करना, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। एक ये देखें, ड्रिंकिंग फाउंटेन, यानी कि पानी पीने का एक जो है फाउंटेन बना हुआ है, और उसमें व्हाइट के लिए अलहदा है और कलर्ड यानी कि ब्लैक पीपल के लिए अलहदा है। तो दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, जो कि अफ्रीकन के साथ हो रहा था यूएसए में, ठीक है। ये देखें, और इसी के लिए लड़े थे मार्टिन लूथर किंग जी। सेग्रीगेशन के बाद आ जाते हैं साइज्मिक। साइज्मिक कहते हैं रिलेटिंग टू अर्थक्वेक, ठीक है, जलजिले से मुतल्लक साइज्मिक। स्वेल्टरिंग, शिद्दत वाली गर्मी, जिस तरह आजकल जुलाई के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप कहते हैं बहुत शिद्दत, स्वेल्टरिंग हॉट वेदर, ठीक है। सिंबॉलिक ऑफ और रिलेटिंग टू सिंबल और सिंबल्स, ठीक है, सिंबल से निकला है सिंबॉलिक। आगे आ जाता है सिम्फनी, ठीक है। सिम्फनी कहते हैं अ पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एनीथिंग डिस्टिंग्विश बाय हारमोनियस कंपोजिशन, ठीक है। सिम्फनी एक नज़म को भी कह सकते हैं, गजल को भी कह सकते हैं, मतलब जिसके अंदर एक म्यूजिक पैदा हो रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं सिम्फनी। टू बैटर, जोर से किसी को हिट करना, मारना। तो टू हिट रिपीटेडली विद हैवी ब्लोज यूजिंग अ क्लब और सम हैवी इंस्ट्रूमेंट, टू साउंड, टू थ्रैश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू क्रिपल। क्रिपर कहते हैं डेफिशिएंट इन सम वे, लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा आप कह सकते हैं, जो लंगड़ा होता है उस क्रिपल भी कहते हैं। आगे आ जाता है टू डिफॉल्ट, फेल हो जाना, ठीक है, यानी कि टू अ फेलियर टू एक्ट, कोई काम ना कर पाना इज टू डिफॉल्ट। टू एक्सॉल्ट, शेखी बिगाड़ना, ठीक है, यानी कि बहुत बूस्ट करना कि जी मेरे पास ये है एंड ऑल दैट। आगे आ जाता है टू लैंग्विश, अपनी ताकत खो देना, टू लैंग्विश। टू सियर, तोड़ देना, खराब कर देना। टू स्टैगर, स्टैगर कहते हैं लड़खड़ाने को। अब मैंने आपको क्रिपल का मतलब बताया था लंगड़ाना, ठीक है। आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो इन प्रॉपर वर्किंग में नहीं है तो आप उसको कहते हैं क्रिपल। लेकिन स्टैगर वो कहते हैं लड़खड़ाना, यानी कि कुछ भी आपने जो है किसी बीमारी की वजह से या किसी जो है कोई अपनी चीज ऐसी खा ली है जिसकी वजह से आप सही स्टेबल नहीं चल पा रहे, तो उसको कहते हैं स्टैगर, लड़खड़ाना। खराब हो जाना, टू डिके। ट्रैंकुलाइजिंग, आराम दे, सुकून दे, ठीक है। ट्रैंकुलिटी, आराम, सुकून। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, मुसीबतें, रुकावटें, ठीक है। अनएलियनेबल, जिन्हें जुदा ना किया जा सकता हो। अनमाइंडफुल, केयरलेस, लापरवाह, ठीक है। और वेटरन कहते हैं एक ट्रेन्ड फौजी को, ठीक है, एक सोल्जर को कहते हैं। वेलो, कीचड़ में लोटपोट होना, मतलब कीचड़ में अगर आप गिर जाएं तो वो लोटपोट हो जाएं और गिर जाएं, उसको कहते हैं वेलो। वर्लविंड कहते हैं तूफान को, ठीक है। अ कॉलम ऑफ एयर वर्लिंग अराउंड, वर्लविंड में आप ये देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर डिफरेंट पिक्चर्स शोइंग वर्लविंड, ठीक है। एक साइक्लोन टाइप, एक तूफान टाइप, ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक क्लिक करती हूँ, ये देखें, दिस इज कॉल्ड वर्लविंड। तो जो पावरफुल, इतनी पावर रखता हो कि हर किसी चीज को उलट पुलट कर दे, इंसान के, अगर कोई इंसान इतना पावरफुल हो कि या कोई चीज या कोई वाकया इतना पावरफुल हो कि आपकी जिंदगी को, आपकी चीजों को उलट पुलट करके रहते, तो उसे वर्लविंड कहते हैं, ठीक है। ये सिंबॉलिकली है।
आफ्टर वोकेबलरी वी शैल स्टडी क्वेश्चंस। अब आप नोट्स बना लें, क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के दूंगी और आपने इसके जो नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं उनको नोट डाउन कर लेना है अपनी जो है कॉपीज पे, ठीक है। व्हाट डज डॉक्टर किंग रेफर टू बाय द एपिथेट ग्रेट अमेरिकन? ठीक है, डॉक्टर किंग क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि ही इज अ पीएचडी, तो जो पीएचडी कर लेता है उसके साथ डॉक्टर लगता है। तो अब वो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेट अमेरिकन किसको कहा है उसने, तो इसका आंसर है, नोट डाउन कर लें। और उसने किस ग्रेट अमेरिकन की बात की थी? मैंने आपको बताया था अब्राहम लिंकन की, ठीक है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने अमेरिका में रहने वाले जो अफ्रीकन थे उनके जो हकूक के लिए आवाज़ भी उठाई थी। तो अब्राहम लिंकन की बात हो रही है यहाँ, ये आप नोट डाउन कर लें, ये पहले वाले नोट डाउन कर लें और के बाद वाला ना करें बेशक, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके तो अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ कैन यू गेस व्हाट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन माइट मीन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लें। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी कि आज़ादी के ऐलान का क्या मीनिंग था, ठीक है। हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ निग्रो इन द यूएस 100 years आफ्टर द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन? यानी कि आज़ादी के ऐलान के 100 साल बाद जो मार्टिन लूथर किंग है उन्होंने किस साल में निग्रोस को बयान किया? तो हमने ये पढ़ लिया हुआ है, आप इसको लिख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज 1963 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किंग नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग? अ बिगनिंग ऑफ व्हाट? ठीक है, 1963 यानी कि जिसमें वो खड़े होकर अपने मार्च से खिताब कर रहे हैं वो एक बिगनिंग था। उन्होंने कहा ये बिगनिंग है, ये एक एंड नहीं है। तो ये क्यों एक एंड है, क्यों एक बिगनिंग है और किसकी शुरुआत है, ये आपने बताना है और ये इसका आंसर ये है, ठीक है। Question number 5 is, what is Dr. King's advice to the black people while marching on the road to freedom? ठीक है, उन्होंने आज़ादी के एहतजाज के दौरान निग्रोस को क्या हदायतें दी, क्या एडवाइसेस की? मैंने आपको बताया था कि उन्होंने नंबर 1 तो एडवाइस ये की थी कि पीसफुल एहतजाज आपने करना है, और नंबर 2 इस मुल्क को अपना नेशन मानना है। ऐसी बातें उन्होंने समझाई थी, ये आप उतार लें। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हेन विल दे द निग्रो बी सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किंग? अब डॉक्टर किंग ने क्या कहा था कि हम सेटिस्फाई कब होंगे और कब सेटिस्फाइड नहीं होंगे? उन्होंने बताया था कि वी विल बी सेटिस्फाइड व्हेन, ठीक है, एंड निग्रो विल बी गिवन इक्वल राइट्स एज वाइट। थोड़े से पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए भी कहा था, तो ये आप उतार लें इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर किंग स्पीक्स रिपीटेडली ऑफ हिज ड्रीम, व्हाट इज हिज ड्रीम? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम क्या था। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से और समझ के नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट डज डॉक्टर किंग मीन बाय दिस is the faith with which I return to the south? What faith? Faith in what? ठीक है, वो कहते हैं कि जब उन्होंने कहा था this is the faith, तो वो कौन सा फेथ था, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, वो आपने आंसर में बताना है। तो ये लिखा हुआ है, ये उनके ड्रीम के ही मुतरादिफ है, ठीक है, उनका फेथ है उनके ड्रीम में। What does Dr. King mean by cashing a check, bad check, and a check that has come back marked insufficient funds? ये भी आप लिख लें, ये मैंने आपको सारा समझाया हुआ।
ठीक है, कि क्या उन्होंने कौन सा चेक कैश करना, उन्होंने आज़ादी का चेक कैश करवाना है। और चूंकि हुक्मरानों ने उन्होंने कह दिया हुआ है कि उनका चेक बैंकरप्ट है, यानी कि वापस दिवालिया हो चुका है और वो वापस कर दिया गया चेक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपकी जो आज़ादी का बैंक है वो दिवालिया हो चुका है, अब उसके अंदर पैसे नहीं है ना। तो लेकिन मार्टिन लूथर किंग इस बात पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा चेक अभी भी चल सकता है और हमारी आज़ादी में, आज़ादी के बैंक में बहुत ज़्यादा दौलत अभी मौजूद है। ये सिम्बॉलिकली सारी बातें हुई हैं, ठीक है। असली में बैंक नहीं है, असली में कोई चेक नहीं है, सिंबॉलिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फीचर इन हिज स्पीच। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि क्या उसका, उनका फीचर क्या था। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच था। जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज फ्रीडम, यूजिंग द इंटरनेट collect different definitions of freedom and write a comprehensive essay on freedom। आपने फ्रीडम पे एक ऐसे लिखना है, डिफरेंट डेफिनेशन आप ढूंढे, 3 4 5 डेफिनेशन आप बना लें और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, आपके नोट्स, ठीक है। आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग के नोट्स बना लेने हैं और क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं और एट द एंड ऑफ योर वर्क आपने अपनी असाइनमेंट भी पूरी कर लेनी है। वो जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीडम की 3 4 डेफिनेशंस आपने इंटरनेट से निकाल के लिख लेनी है। सो दिस वाज योर वर्क, क्वेश्चन आंसर्स एंड वोकेबलरी। आप इसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि है लैंग्वेज स्टडी पे, यानी कि ग्रामर पे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।